आप धरने पे बैठे? आरोपी गिरफ्तार हुए नहीं ना। आरोपी तो बहुत सारे बार हैं, इसमें तो एक आरोपी है नहीं, कई आरोपी हैं। जी। सभी को पकड़ा जाएगा, सभी से पूछताछ हो, प्रॉपर रिमांड हो तो सब आएगा। मतलब गांव ये भी चाहता है भी दूध का दूध तो छोड़ दें, पुलिस बताए कि मैंने पूछताछ करी, कुछ नहीं निकला। कुछ निकलता है तो उसके अंदर भी कुछ न कुछ और भी ज्यादा आदमी, चेन बढ़ती ही रहेगी। अब वो चेन बढ़ा नहीं रहे हैं, एक आदमी जो पकड़ा गया है उसको भी गांव वालों ने पकड़वाया है। पुलिस ने क्या किया? कुछ नहीं किया पुलिस ने। तो प्रशासन कार्रवाई कर रहा था तो उसको छुटा के लेके आया, कोई भी हो, भाई वो गांव का हो या बाहर का हो, तो वही पुलिस प्रशासन उसको अपना ईमानदारी से काम करने का जो जरिया था पुलिस प्रशासन का, अगर वो उसमें एक्टिव थी तो पुलिस का एक अधिकारी आकर के, चाहे ऐसे जो इसके मास्टरमाइंड हैं, भाई नीचे से लेकर ऊपर तक की पूरी कार्रवाई इस समाज को, पीड़ित परिवार को और इस बारा खाप को ये पुलिस प्रशासन देने का काम करे। इनकी उनके घर के अंदर आना जाना इतना गहरा था, ब्याह शादी में उनकी चूल्हा नौंद भी थी, और फिर भी इतना बड़ा क्राइम। लेकिन कोई ना कोई तो मास्टरमाइंड है। कहीं ना कमियां है जो 302 120 बी के धारा लगने का, जो उनके ऊपर मर्डर का केस होना चाहिए था, अगर उन्होंने 751 या कुछ और धाराएं लगाई है तो भाई 1-2 दिन में उनकी जमानत होनी चाहिए थी। यहाँ मिर्जपुर के अंदर उसने अपनी डॉक्टरी करवाई है, और फिर डॉक्टरी करवाने से पहले उसने घर पे आकर के उसके घर में ईंट भाटे भगाए हैं, तो उनको मारने की धमकी दी है। फिर उन्होंने 112 पीसीआर बुलाई है। मुंह पे नकाब होना चाहिए, भाई 302 का मर्डर है और मुजरिम है वो। दूसरी चीज, उसके अंदर कोई भय नहीं है। जी, एक बात यहाँ पे मैं कहना, बाड़ा में हाथ मारे था, अगर 302 का क्रिमिनल का बढ़िया रिमांड होता तो ये हरकतें उसकी करने की हिम्मत नहीं होती। गया उसने आधे तालाब के बीच में उस डले को फंका दिया, तो आप ये देख लो ना, रिमांड किसका हुआ है? रिमांड तो गुरमीत का हुआ है, उसको तो थप्पड़ भी कौन मार रखा था। अगर रिमांड 302 का क्रिमिनल का ये प्रशासन कर देता तो चलने की हिम्मत नहीं होती में। तो न तो पुलिस ने कोई हमारे सरपंच साहब को नोटिस दिया, भाई हथियार देख लो हमें यहाँ से बरामद किया है, नहीं हमारी कमेटी को पुलिस वालों ने कोई संदेशा दिया। जो अगर निर्दोष है तो इसको गांव कुछ भी नहीं कहने वाला और न पुलिस प्रशासन कहने वाला। अगर ये दोषी है और इसके नीचे कोई और है या इससे ऊपर कोई और है तो गांव, इसीलिए आज ये पूरा फोन की व्हाट्सएप कॉल, आउट गोइंग, इनकमिंग कॉल तीनों की जांच करके, जो 5 तारीख को मर्डर हुआ है उसके पिछले महीने की 5 तारीख से लेकर के अब तक इसकी पूरी कॉल डिटेल चाहिए। भाई ये अगर निर्दोष है, आसपास के भाई गांव के भी लोग बैठे हैं, इस गांव के भी लोग बैठे हैं, ये गांव भाईचारा जो है पूरा का पूरा यहाँ पे बैठा हुआ है। उनसे भी बात करेंगे कि भाई आखिर नया मोड़ क्या आया है इस मर्डर केस में और किस तरीके की आगे की प्रशासन की कार्रवाई रहेगी। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। तो अभी क्या मांग रही है आपकी? मतलब जस्ट बताया कि जो आरोपी थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं, अभी भी आप धरने पे बैठे? आरोपी गिरफ्तार हुए नहीं ना। आरोपी तो बहुत सारे बार हैं, इसमें तो एक आरोपी है नहीं, कई आरोपी हैं। सभी को पकड़ा जाएगा, सभी से पूछताछ हो, प्रॉपर रिमांड हो तो सब आएगा। मतलब गांव ये भी चाहता है भी दूध का दूध पानी का पानी हो, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट नहीं चाह रहा। आज एक महीना हो गया, उसके बावजूद भी जो इसके पीछे हैं, क्योंकि एक आदमी का तो इतना बड़ा दिल नहीं हो सकता जो 2 जवान मर्डर कर दे, और मर्डर करने के बाद भी ज्यादा सीरियस ना हो आदमी। उसको तो जो है ना, पुलिस वालों को, गांव वालों को एक बार कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, और दिखाई भी देगा। जी, एक 19 वर्ष का लड़का है, उसके साथ में एक नाबालिग 16-17 साल का लड़का है, 13 साल का। यूँ कहे कि उन्होंने मर्डर कर दिया, बहुत छोटी चीज तो है नहीं, मर्डर करना बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं उनको निर्देश दिए जा रहे, ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई और मास्टरमाइंड है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 2 मर्डर हुए हैं, दोनों जवान मर्डर हुए हैं, और मर्डर होने के बाद भी जो हत्यारा है वो इसको लाइटली ले रहा है, जैसे भी कोई खास कुछ काम हुआ ही नहीं। जैसे किसी ने कुत्ता मार दिया, पक्षी मार दिया, 2 इंसान मरे हैं गांव के अंदर, बेकसूर मरे हैं, तो उनके पीछे जो आदमी है पुलिस उनको पकड़े, उनको रिमांड पर ले, जो हथियार हुए हैं उनकी फास्ट ट्रैक के अंदर कार्रवाई करे, लैब के अंदर की जांच हो, पूरी चार्जशीट करें, चार्जशीट तैयार करें,
गांव में बैठा है यहाँ पर, अभी 3-4 दिन हो गए हैं। पुलिस वाला कोई अधिकारी आए, बताए कि हम स्टेज पे पहुंच गए हैं, तो ये लीपापोती करने से तो फिर वो हत्यारा फिर 2-3 साल में बिना एविडेंस के, बिना कोई बाहर आ जाएगा। बाहर आके फिर उसके हौसले बुलंद हो जाएंगे, वही गेम खड़ा कर देगा, कहता मेरा गैंग है, मैंने 2 आदमी मर रहे थे, मैं आ गया, फिर 2 मार देगा, ऐसे चलता रहेगा। तो पुलिस प्रशासन इसके अंदर काफी बहुत ही ढीला उनका रवैया है। अगर वो तेज हों, जो महकमा उनको तनख्वाह दे रहा है, वर्दी पहन रखी है, उनकी आत्माएं हैं, उनके बच्चे भी हैं, अगर उनके अपने बच्चों के साथ कोई परिवार के साथ ऐसा हादसा होता तो क्या वो चैन से बैठ जाते? तनख्वाह ले रहे हैं बड़ी भारी, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, किस लिए? ड्यूटी निभाएं अपनी आत्मा के साथ। किसी का मर्डर हुआ है, उसे घर जाके देखें, उसको बताएं, गांव को सांत्वना दें। जब तक वो सांत्वना नहीं देंगे, सबको नहीं पकड़ा जाएगा, तो ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। राजेश को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसी को वो बोल रहा है कि मेरे को मोहरा बनाया जा रहा है, गरीब हूँ, उस चीज से टारगेट किया जा रहा है। देखिए, उस चीज में तो पुलिस बता सकती है। पुलिस अगर अरेस्ट करे, पूछे, इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो कोई आदमी किसी को पर एलिगेशन लगाए, उसका रिवर्स एलिगेशन कर दे, लेकिन पुलिस जब उनको पकड़ती है, पुलिस पकड़े, पूछे और क्लियर है तो उसको छोड़ दें। पुलिस बताए कि मैंने पूछताछ करी, कुछ नहीं निकला, कुछ निकलता है तो उसके अंदर भी कुछ और भी ज्यादा आदमी, चेन बढ़ती ही रहेगी। अब वो चेन बढ़ा दे रहे हैं, एक आदमी जो पकड़ा गया है उसको भी गांव वालों ने पकड़वाया है। पुलिस ने क्या किया? कुछ नहीं किया पुलिस ने, तो उसने मिसगाइड किया। तालाब के ऊपर, इस तालाब में मैंने वो फेंक दिया, 5 दिन वहां पर तालाब का पानी निकाला, कुछ मिला नहीं, फिर कह दिया मेरा वहां पर है। देखिए, एक मजाक सा बन गया। वरना तो पुलिस थाने के अंदर कोई व्यक्ति जाता है तो उसका डर होता है, अब डर है नहीं, कितनी मर्जी झूठ बोल दो, इतना तो कभी कहीं देखा ही नहीं। किसी को थप्पड़ मार दिया, कोई बात नहीं भाई, रिलैक्स कर दो। किसी का मर्डर कर दिया, बेरहमी से काटा गया उसको, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो इसके पीछे हम गांव वाले संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से। हम चाहते हैं कि पुलिस अच्छी तरह कार्रवाई करे, गांव वालों को संतुष्ट करे, बताए, उस रिजल्ट दिखाए। गांव बचाओ, भाईचारा बचाओ, इस प्रकार के आपने पीछे जो है वो आपने लिखवाया हुआ है बैनर पे, और आप ये बात कह रहे हो कि भाईचारा कैसे बचाया जाए, गांव कैसे बचाया? भाईचारा और गांव जब बचाया जाएगा, जब तक ये जो 2 आरोपी पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, जब तक इनका नीचे से लेके ऊपर तक की जो कड़ी है, जिसने जहाँ से साजिश रची, जिसने रेकी की, जिसने जो मास्टरमाइंड है, अगर जब तक वो पूरी चैन कॉपी और पूरे कातिल समाज और प्रशासन के और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अगर सामने उनको नहीं लाया गया, तब तक पूरे गांव के अंदर एक मातम लगा लो, बह लगा लो, तब तक गांव का बह निकलेगा। 19 वर्षीय एक लड़का है, जो 13 वर्षीय एक लड़का है, दोनों मिलके मर्डर कर देते हैं। एक बार पहले जो मर्डर के बाद गिरफ्तार कर लिया था आरोपी को, लेकिन उसके बावजूद छोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी, ये तो क्लियर दिख रही है, प्रशासन की भी कमी है। अगर बाय द वे अगर प्रशासन कार्रवाई कर रहा था तो उसको छुटा के लेके आया, कोई भी हो, भाई वो गांव का हो या बाहर का हो, तो वही पुलिस प्रशासन उसको अपना ईमानदारी से काम करने का जो जरिया था पुलिस प्रशासन का, अगर वो उसमें एक्टिव थी, तो पुलिस का एक अधिकारी आकर के, चाहे एसएचओ साहब हो, चाहे कोई भी हो, पब्लिक के बीच में आकर के उसका स्पष्टीकरण दे। एक बात और है, जहाँ भी आरोपी ने पहला जैसे मर्डर किया था, उसके बावजूद वो गांव में बेझिझक घूम रहा था, उसको लग ही नहीं रहा था कि मैंने कुछ किया है। तो आपको क्या ही लगा, ऐसी कोई प्रतिक्रिया उसने दी कि लगे कि हाँ ये बंदा हो सकता है? देखो मैडम, आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से उसकी प्रतिक्रिया उसने की, मुझे नहीं लगता वो अकेला है। अगर आप मेरे को, आपके माध्यम से मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, अगर आप मेरे को कोई ऐसा मिसगाइड यूज करोगे, मेरे दिमाग में ऐसा जहर भर दोगे, तो मेरा भी नहीं पता चलेगा। तो उसके दिल और दिमाग में जहर भरा हुआ था, किसी ने बहुत तगड़ा षड्यंत्र रचा हुआ था। तो आज ये पूरा गांव, पूरी 12 खाप आज इस बात पे निगाहें बना के बैठी है, जो इसके मास्टरमाइंड हैं। भाई नीचे से लेकर ऊपर तक की पूरी कार्रवाई इस समाज को, पीड़ित परिवार को और इस 12 खाप को ये पुलिस प्रशासन देने का काम करे। कहीं न कहीं दोनों जो है बड़े एज के थे, 50 के समथिंग दोनों की एज थी, कहीं न कहीं दुश्मनी थी, कुछ ऐसा था, क्योंकि बताया जा रहा है कि दोनों बड़े शरीफ स्वभाव के इंसान थे। देखो मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जो ये जयवीर की जो हत्या हुई थी, ये पैरालाइज था, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड था। तो आप एक बात बताओ, जो हैंडीकैप्ड है वो किससे लड़ाई झगड़ा करेगा? अपने खेत में रहता था, शांत स्वभाव का आदमी था। और जो ये हमारी दादी जी थी, कृष्णा जी, इनका मैं तो देखो
दूसरी तीसरी पीढ़ी से देख रहा हूँ गांव के अंदर और पूरे समाज के अंदर इनका किसी से कोई बैर विरोध नहीं है। और जिस भी धानक समाज के जो ये 2 घरों ने जो इस वारदात को जो 2 बच्चों ने जो अंजाम दिया है, इनकी उनके घर के अंदर आना जाना इतना गहरा था, ब्याह शादी में उनकी चूल्हा नौंद भी थी और फिर भी इतना बड़ा क्राइम। लेकिन कोई ना कोई तो मास्टरमाइंड है। कहीं ना कहीं परिवार भी शामिल है। देखो, कपड़ों को जलाना, अगर कोई भी क्राइम करता है और उसके साथ में अगर कोई साथ देता है, इस प्रकार की कोई एक्टिविटीज करता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आरोपी है, सबसे बड़ा गुनहगार है। जब उसने गुनाह करके कत्ल करके भी माँ को अपने बाप को ये चीजें बताई कि भी मैंने तो फलाना आदमी का कत्ल कर दिया, और घर वाले उसके राज को छिपा रहे हैं। भाई जो खून के जो धब्बे लगे हुए थे कपड़ों पे, वो घर वालों ने उनको जलाने का काम किया है। तो 302 120 बी के तहत उनको भी कड़ी से कड़ी फांसी की सजा होनी चाहिए। तो वो तो मतलब बरी हो गए, या ये कहें कि भाई उनको बेल पे छोड़ दिया गया है, ऐसा कुछ सुनने को मिला है? देखो जी, अभी तक तो सुना ही सुना है, लेकिन उनको देखा तो नहीं है। अगर 2 दिन के अंदर पकड़ने के बाद अगर बेल मिलती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमियां है। जो 302 120 बी के धारा लगने का जो उनके ऊपर मर्डर का केस होना चाहिए था, अगर उन्होंने 751 या कुछ और धाराएं लगाई है तो भाई 1-2 दिन में उनकी जमानत होनी चाहिए थी। देखो, बहुत बड़ा लड़के ने कुछ वारदात गांव के अंदर भी की थी। हाँ, एक चमारा का लड़का जो सरेआम रोड के ऊपर चक्कू मारे थे, उसके 2 भाई हैं बड़े, इससे अलग। अनूप ने जाबिर के मर्डर से पहले उसी दिन भी कोई सुई वगैरह थे। हाँ, एक दिन वो जिस दिन जाबिर का मर्डर हुआ, उसी धानक समाज के अंदर एक लड़का था रामनिवास का। वो रामनिवास काम पे से आया था, दिहाड़ी मजदूरी करता है। तो उसने यहीं पे उनके घर से निकल के 1-1.5 किला 2 किला चल के उनकी धानक समाज की परस आती है, तो दौड़ के ऊपर गया। पहले तो उससे ये पूछने लगा, भाई तूने मेरे लड़के को क्या सुंघाया, क्या पिलाया है, क्योंकि नशा करता था वो अनूप का, साधु का लड़का अनूप है जो। तो उसने क्या किया, उसके पिता का गला पकड़ लिया और फिर उसको ईंट मारने की कोशिश की। फिर उसकी लड़की आई, उस लड़की ने उसको ईंट से छटवा दिया। फिर वो सुआ ले रहा था, वो सुआ उस लड़की ने खोस लिया, लेकिन खोसने के बावजूद उस लड़की का यहाँ से हाथ खा लिया उसने। फिर उस लड़की ने रात को 9:30 बजे यहाँ मिर्जपुर के अंदर उसने अपनी डॉक्टरी करवाई है। और फिर डॉक्टरी करवाने से पहले उसने घर पे आकर के उसके घर में ईंट भाटे बगाए हैं, उनको मारने की धमकी दी है। फिर उन्होंने 112 पीसीआर बुलाई है। पीसीआर की मौजूदगी में भी वो लड़का उस रामनिवास के परिवार को मारने की धमकी दे रहा था। और जब इन्होंने एसएचओ साहब को एप्लीकेशन दी अगले दिन, तो एसएचओ साहब ने भी इस मामले में, पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर इस जाबिर के मर्डर में और रामनिवास के जो ये वारदात हुई थी, अगर इसमें पुलिस प्रशासन मुश्ती से कार्रवाई करता अपनी, तो आज हम कह रहे हैं भाई हमारी दादी जी कृष्णा देवी का मर्डर नहीं होता। उसी टाइम में उसकी गिरफ्तारी होती, मतलब या उसको पुलिस पकड़ती, तो जाबिर का मर्डर नहीं होता। नहीं, अगर जिस टाइम ये चमारा का छोरा का इसने चक्कू मारे ना इसके 2 भैया ने, अगर उस टाइम इनकी गिरफ्तारी हो जाती तो क्या पता ये 2 मर्डर भी ना होते। अनूप ने भी बताया जा रहा है कि कोई समाज में सुई से मार गए। नहीं, वो जाबिर की हत्या के बाद किया ये। जाबिर की हत्या पहले कर दी, उसके बाद में मतलब वो खौफ से तो बरी हो गया था, मतलब खौफ ही नहीं था। उसको क्या खौफ होना था। 302 का क्रिमिनल अगर उसको पुलिस प्रोटेक्शन में लेके आएंगे गांव में कस्टडी के अंदर, एक तो उसके मुंह पे नकाब होना चाहिए, भाई 302 का मर्डर है और मुजरिम है वो। दूसरी चीज, उसके अंदर कोई भय नहीं है। जी, एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, जैसे उसको लेके आया था तो एक उसके चेहरे पे लगा नहीं था कि भाई जिस तरीके से कोई भय हो, या फिर उसका रिमांड हुआ, ऐसा भी कुछ सुनने को मिला कि उसका रिमांड ही नहीं हुआ। गाँव को तो ऐसा लग नहीं रहा था। उसको 3-4 बार 2-3 बार लेके आया गया पुलिस प्रशासन ने गांव के बीच में। तो उसने क्या किया, अपनी होठों पर समाइल, जो जिस पीड़ित परिवार की जो माँ चली गई थी, जिसका जो बाप चला गया था, उन्हीं के परिवार को देख करके वो समाइल कर रहा था, उनकी तरफ इशारे कर रहा था, भाई बाड़ा में हाथ मारा था। अगर 302 का क्रिमिनल का बढ़िया रिमांड होता तो ये हरकतें उसकी करने की हिम्मत नहीं होती।
देखो सीआईए जो नाम होता है, बड़ा डर होता है, बड़ा भय होता है। भाई अगर सीआईए ने किसी का रिमांड ले लिया तो वो चलने के लायक भी नहीं रहेगा। और जहां तक जैबिर ने किसी को गोद ले रखा था, उसका भी रिमांड किया था, तो वो चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है उसका। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, मेडिकल प्रॉब्लम आ रही है। और उसके साथ में जैसे अनूप को भी गिरफ्तार किया था, उसका भी रिमांड किया था, तो दोनों को लग रहा था कि भी उसका ज्यादा हुआ है, उसका हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मैडम, देखो ये जो गुरमीत है, जिस लड़के का, जो जयवीर ने जिस लड़के को गोद ले रखा था, उस लड़के का इतना रिमांड हुआ है। उसको जब पत्रकार साथियों ने उसमें डड़ा फतवाया तो यहाँ से ऐसे करके भगा रहा था, 5 फुट डड़ा भगाया उसने। अगर और उस लड़के ने, जो क्रिमिनल है, उसको लेकर के आया गया, उसने आधे तालाब के बीच में उस डले को पका दिया। तो आप ये देख लो ना, रिमांड किसका हुआ है? रिमांड तो गुरमीत का हुआ है। उसको तो थप्पड़ भी कौन मार रखा था। अगर रिमांड 302 का क्रिमिनल का ये प्रशासन कर देता तो चलने की हिम्मत नहीं होती। उसका सीआईए रिमांड का गदो दीवार भी बोलने लायक जगह है, और ये तो मनस था। कहीं ना कहीं पहले कहा था तो भी जोड़ में है जो हथियार मिलेगा, 3 से 4 दिन लगातार लगा दिए। गांव वालों ने भी पूरा सपोर्ट किया, उसमें कह रहे जहरीले सांप भी थे जोड़ में, और गांव के ही युवकों ने मतलब जैसे ढूंढने की कोशिश की है। प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, देखो काम तो ये प्रशासन का था, बिल्कुल, लेकिन सारी मदद हमारे सरपंच साहब ने और गांव के जो बुजुर्ग थे, हमारे जो युवा साथी थे, सबने एकजुट होकर के पूरी सपोर्ट कर करके तालाब को खाली किया। 24 घंटे दिन रात वहां पे सरपंच भी डोर टू डोर रहता था, और ये इसके परिवार वाले भी, पीड़ित परिवार है जो, उनके परिवार वाले भी दिन रात वहां पे बैठे रहते थे। और गांव वालों ने ही उस पानी को निकाला, जो कि प्रशासन का काम था। और जो जहरीले सांप उस तालाब के अंदर इस भाई ने देखे भी थे, मीडिया वाले ने जो पहले आया हुआ है यहाँ पे, तो सभी मीडिया वहां पे एक्टिव थी, सबने पता है भाई इसके अंदर जहरीले सांप थे। तो गांव के ही 10 बच्चे जहरीले सांपों के बीच में बड़े थे हथियार को ढूंढने के लिए, लेकिन वो पुलिस प्रशासन का और पूरा गांव का और पूरा समाज का एक बाउंड्री बना रहा था, फद्दू बना रखा था उसने, क्योंकि वो चीज उसके अंदर थी ही नहीं। फिर उन्होंने, हमें क्या पता भाई, उसके बाद में फिर सीआईए ने रिमांड लिया, क्या किया है, तो हथियार उसके घर से बरामद होता है बाद में। तो न तो पुलिस ने कोई हमारे सरपंच साहब को नोटिस दिया भाई हथियार देख लो हमें यहाँ से बरामद किया है, नहीं हमारी कमेटी को पुलिस वालों ने कोई संदेशा दिया। जो महिला थी उसके जो गहने थे बता रहे हैं, वो कहाँ मिले हैं? वो इनके घर पे मिले, अनूप साधु के घर पे मिले हैं, और हथियार भी वहां मिला है। और जो हमारी दादी जी के जो बाल बताए जा रहे हैं, वो भी इनके घर से बरामद हुए हैं। जो उसके बालों का क्या राज था, कैसे क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, जो उसके सर के जो बाल थे ना, हाँ। उस टाइम डेड बॉडी के ऊपर उसके सर के बाल नहीं थे। अच्छा। तो वो उसके जहाँ पे हथियार मिला वहीं पे उसके बाल भी मिले हैं। तो देखो थोड़ी सी जो मैं ये कहूंगी, मैं बोलना नहीं चाह रही कैमरे पे, क्योंकि भाई बहुत दरिंदगी हुई है कि बाल है जो, वो भी उन्हीं के घर पे बरामद हुए, इनका ये कहना है। और एक शख्स किसी मीडिया के चैनल के माध्यम से एक बात कह रहा है, पूरे गांव पे एक इल्जाम लगा रहा है कि पूरा गांव इस परिवार को फंसाने की साजिश कर रहा है, जिसका आप मास्टरमाइंड का जो आप नाम बार बार उजागर कर रहे थे, कहीं ना कहीं राजेश का नाम आ रहा है बार बार। आप एक बात बताओ, जब रामनिवास का झगड़ा होता है, 112 की पीसीआर आती है जयवीर का मर्डर होने के बाद में, फिर 112 की पीसीआर को देखने के बाद राजेश वहां से जाता है। ये जो पीड़ित परिवार है, उसके पिताजी ने जिसकी लड़की का हाथ खाया था यहाँ से, उसने सुबह मीडिया के जरिए ये बात बता दी, और वो इंसान ये कह रहा है कि मैं सारा दिन बाहर था। तो कैसे यकीन कर लेगा हम? अगर उसको अपना स्पष्टीकरण देना है तो पूरे गांव राम के बीच में, 36 बिरादरी के बीच में अपना के स्पष्टीकरण करे कि भाई मैं निर्दोष हूँ, मेरे को फंसा जा रहा है। कौन फंसा रहा है उसको? गांव ने उसको ये तो नहीं बोला ये क्रिमिनल है, गांव वालों ने बोला उसको। गांव वालों ने सिर्फ एक बात बोली है, भाई इसकी फोन की व्हाट्सएप कॉल, आउट गोइंग, इनकमिंग कॉल, तीनों की जांच करके जो 5 तारीख को मर्डर हुआ है, उसके पिछले महीने की 5 तारीख से लेकर के अब तक इसकी पूरी कॉल डिटेल चाहिए। भाई ये अगर निर्दोष है तो इसको गांव कुछ भी नहीं कहने वाला, और न पुलिस प्रशासन कहने वाला। अगर ये दोषी है और इसके नीचे कोई और है या इससे ऊपर कोई और है, तो गांव, इसीलिए आज ये पूरा 36 बिरादरी का भाईचारा यहाँ पे बैठा है न्याय मांगने के लिए। तो पुलिस प्रशासन दो, जब 36 बिरादरी के बच्चे उठाए, हमारे सरपंच साहब ने तो जाके किसी बच्चे की पैरवी नहीं की, भाई ये निर्दोष उठा लिया, इसको छोड़ दो। और इसका नाम कम से कम 10-15 दिन से गांव वालों ने बोल दिया था, हर एक इंसान के जबान पे इसका नाम है, और पुलिस प्रशासन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो इसको क्यों नहीं उठा रहे?